हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ये आईटीआई दिल्ली में एडमिशन शुरू हो गए हैं। ये प्रोस्पेक्टस 2023 का आपको सामने दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन से एडमिशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंट सीट्स दिल्ली वालों के लिए है, कितने परसेंट सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से एनआईओएस और इग्नू में एडमिशन लेकर वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अग्निपथ स्कीम जो कि केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना लाए थे, जिसमें विद्यार्थी आर्मी में भी जा सकते हैं अग्निपथ स्कीम के द्वारा, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आपने ये कोर्स किया है। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि ऑनलाइन एडमिशन कब से चालू होंगे। तो ऑनलाइन एडमिशन इस वेबसाइट iti.delhi.admission.nic.in पे 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एडमिशन की वो है 2 जुलाई 2023। इस लास्ट डेट में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भर देनी है। लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज़ 3 जुलाई। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, बाद में उसको चेंज करना हो तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करें तो उससे पहले ही सारी कुछ कर लें। 7 जुलाई को एक लिस्ट जारी की जाएगी जो कि टेंटेटिव लिस्ट होगी, रैंक वाइज लिस्ट होगी। आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होती है और मेरिट पहली लिस्ट जो होगी वो 7 जुलाई को तैयार होगी। 7 जुलाई से आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। 13 जुलाई को वेरिफिकेशन टीम वैलिड करने के बाद फाइनल रैंक डिस्प्ले करेगी 18 जुलाई को, और पहली फर्स्ट लिस्ट जारी होगी 24 जुलाई को एडमिशन के लिए। दूसरी लिस्ट जारी होगी 7 अगस्त को, तीसरी लिस्ट जारी होगी 23 अगस्त को, चौथी लिस्ट जारी होगी 5 सितंबर को, पांचवी लिस्ट जारी होगी 18 सितंबर को, छठी लिस्ट जारी होगी 27 सितंबर को। आप जानते हैं कि इतनी सारी लिस्ट आ रही है तो आपके पास बहुत चांसेस होंगे कि आप इसमें एडमिशन ले सकें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली आईटीआई के अंदर 19 सरकारी कॉलेज हैं और 34 प्राइवेट कॉलेज हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने है सरकारी कॉलेजेस की, ये को एजुकेशनल मतलब मेल और फीमेल दोनों ही विद्यार्थी इस कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। तो ये 3 को एजुकेशनल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये चौथा को एजुकेशनल कॉलेज है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है। तो 7 को एजुकेशनल हो गए, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भी को एजुकेशनल है। और आगे आप देखेंगे 13 कॉलेज जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और बाकी जो 6 कॉलेज हैं वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो नीचे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल। ये भी है तिलक नगर में, ये भी फीमेल के लिए है, विवेक विहार में फीमेल के लिए है, और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग हॉस्टल में है, ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नंद नगरी कैंपस में है, ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये एडमिशन पोर्टल हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा। आपको एडमिशन करते वक्त कोई हेल्प चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 34 प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सीटीएस और डीएसटी स्कीम के लिए ये ऑनलाइन एडमिशन चालू हो गए हैं। देखिए इस कोर्स की फ़ीस क्या लगेगी वो यहाँ पर बताया गया है। ये बताया गया है कि फॉर ऑल आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए जो आपकी एडमिशन फ़ीस है वो यहाँ पर दी गई है 1300, 700 या 1900। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलग है। हाफ ईयरली फीस भी आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर ऑल आईटीआई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए एससी एसटी के लिए 1150, गर्ल दिव्यांग है तो 700 के लिए, और बॉयज़ फॉर ऑल कैटेगरी 1600 रुपये है। ये आप यहाँ पर डिस्प्ले देख सकते हैं। ये वह फीस है जो आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो आपको पे करनी होती है। ये जो फ़ी है इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी है एसटी एसटी ट्रेनर्स के लिए, या ये जो कॉशन मनी है 500 रुपीज़ की, ये आपको रिफ़ंड तभी होगी जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बीच में कोई भी फीस रिफ़ंड नहीं होगी। कुछ फीस और एग्जाम्पशन है गर्ल्स और फिजिकली हैंडिकेप्ड इनमेट्स के लिए, ऑर्फनेज के लिए, जो कि बाल सहयोग जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा रजिस्टर्ड है वहाँ से आते हैं। तो अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट वाइज कोटा लगाया गया है। यहाँ पर जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से विद्यार्थी पढ़ के आ रहे हैं या दिल्ली के स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए 90% सीट्स रखी गई है। ऐसे विद्यार्थी जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए 9% सीट्स रखी गई है। जे एंड के माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 1% सीट रखी गई है। तो 90% सीट्स दिल्ली के उन विद्यार्थियों के लिए है जो दिल्ली के स्कूलों से पढ़ कर
आ रहे हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 15%, 7.5% और 27% OBC के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% की सीट्स अलॉट करी गई हैं। देखिए, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स रजिस्टर करता है यहाँ पर ITI दिल्ली में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए 30% सीट्स अलॉट करी गई हैं उन कॉलेजेस में जो कोएड हैं। कुछ तो कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कोएड हैं। तो कोएड वाले में 30% है और फीमेल के लिए तो 100% होता ही है। दिव्यांग लोगों के लिए 4% यहाँ पर कोटा है और डिफेंस के लिए 5% का कोटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दिल्ली के SC या दिल्ली के OBC कैंडिडेट्स जो हैं, जिनके पास दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये SC या OBC सर्टिफिकेट जारी किया गया है, वो SC और OBC लिस्ट में भी दिखने चाहिए। यानी उनका जो कास्ट है, उनका जो सर्टिफिकेट है, उसमें जो कास्ट है वो दिल्ली SC/ST OBC लिस्ट में भी दिखना चाहिए, तभी उन्हें दिल्ली के SC या दिल्ली के OBC कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। देखिए, डिफरेंट ट्रेड्स में कितनी सीट्स हैं और किस ITI में कितनी सीट्स हैं, कितनी मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, ये लिस्ट जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं, बहुत सारी सीट्स हैं आपके लिए। 7 लिस्ट आने वाली है जिसमें आपका नाम आ सकता है। देखिए, एज क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड रिपेयर के लिए 16 ईयर की एज रखी गई है। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनर्स के लिए 18 ईयर की एज रखी गई है और जो पहले और दूसरे में नहीं आ रहे उनके लिए 14 ईयर्स की एज है। यहाँ पर ये एज आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन से ट्रेड में ले रहे हैं, तो आपकी एज कितनी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपकी जो फोटोग्राफ है वो 20 KB से 50 KB के बीच के होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे तो आपको 200 रुपये का फ़ी पेमेंट करना होगा, जो 200 रुपये से बढ़ भी सकता है क्योंकि आजकल ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लिए जा रहे हैं पेमेंट गेटवे के द्वारा, जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं। देखिए, ये बहुत अनोखी बात है कि लेटरल एंट्री स्कीम के द्वारा अगर आप एलिजिबल हैं 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स, अगर आप कैंडिडेट 10वीं क्लास के बाद ITI करता है, 2 साल का कोर्स करता है, 60% मार्क्स सिक्योर करता है, तो वो यहाँ इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है डायरेक्टली उस कोर्स के सेकेंड ईयर में। कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने 10th के बाद ये ITI कर ली और ITI करने के बाद वो डायरेक्टली बैचलर ऑफ वोकेशन यानी वोकेशनल कोर्सेज में बैचलर करना चाहते हैं, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। इग्नू में वह डायरेक्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर उन्होंने 2 ईयर का कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कर लिया है ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियरिंग या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में। ये बहुत ही अनोखी बात है कि अग्निपथ स्कीम ज्वाइन इंडियन आर्मी फोर्सेस के लिए आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपने 10th क्लास के बाद 2 ईयर का ITI कोर्स किया है तो आपको 20 मार्क का फ़ायदा होगा। 1 साल का ITI कोर्स किया है तो आपको 30 मार्क का फ़ायदा होगा। 2 साल का ITI कोर्स किया है तो आपको 40 मार्क का फ़ायदा होगा। देखिए, एक मार्क से आपका सब कुछ डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहे हैं अगर आपने ITI कोर्स किया है तो। फाइनली मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन डेट है एडमिशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5/6/2023 जो शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 2/7/2023। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं पता लग रहा है किस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन लेना है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत, एलिजिबिलिटी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।